हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A block of mass square root 2 kg is released from the top of an inclined smooth surface as shown in figure. If spring constant of spring is 100 Newton per meter and block comes to rest after compressing the spring by 1 meter, then the distance traveled by block before it comes to rest is. सो बच्चों यहाँ बेसिकली गिवन है हमें तीन ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एक ब्लॉक जिसका मास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 kg. सेकेंड इज गिवन अ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है हमें 100 न्यूटन पर मीटर. और थर्ड गिवन है हमें एक इनक्लाइंड सरफेस जिस पर हम लोगों ने एक ब्लॉक को रिलीज किया है. सो इस इंक्लाइंड सरफेस के लिए हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस गिवन है 45 डिग्री. अब यहाँ पर बेसिकली बताया हुआ है कि इस ब्लॉक को जब हम लोग टॉप से रिलीज करते हैं, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये स्मूथ है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्मूथ मीन्स दिस इज फ्रिक्शन लेस. सो यहाँ पर हम लोग सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे. non-conservative forces will not appear here. ठीक, तो जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं तो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड हियर. अब बच्चों जैसे ही हम लोगों ने इस ब्लॉक को रिलीज किया टॉप से, तो मान लेते हैं कि ब्लॉक इस पॉइंट पर आकर रुक जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पर ऐसे हम लोग एक आर्बिट्ररी सिचुएशन ले रहे हैं. इस पॉइंट पर आकर उसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है और हमें गिवन है कि कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 1 मीटर. सो इसको मान सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन को x नॉट एज 1 मीटर. सो जब ब्लॉक इस सिचुएशन में आ चुका है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ये चेक करने के लिए कि ब्लॉक के पास में बेसिकली कितनी एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी. बिकॉज यहाँ हमें अप्लाई करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो ओवर हियर द वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. देन इस वेट को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट इसका वो फोर्स कंपोनेंट है जो कि इस ब्लॉक को डाउनवर्ड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और दूसरा वो कंपोनेंट है जो कि वर्क नहीं करवाता. इट मीन्स नॉर्मल टू द प्लेन. सो द कंपोनेंट विच इज अलोंग द प्लेन, यहाँ ये एंगल 45 डिग्री आएगा. सो दैट कंपोनेंट विच इज अलोंग द प्लेन इज mg sin थीटा, and the component which does no work is mg cos theta, क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन है. सो हम बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द ब्लॉक is saved or is stored in the potential energy of the spring. So अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक के लिए लेंगे हम इसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड. सो यहाँ पर हम mg के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे, mg sin थीटा, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग इट डाउन, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट जो कि हम मान सकते हैं s, और यही हमें फाइंड करना है. नो दिस इज इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर, x नॉट ले लेंगे इसको. सो अब वैल्यूज पुट कर देंगे. मास है स्क्वायर रूट 2, g की वैल्यू है 10, साइन ऑफ 45 डिग्री, देन s इज अननोन, दिस इज इक्वल्स टू हाफ, k इज 100 एंड x नॉट स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1. सो साइन 45 डिग्री का आंसर आता है 1/√2. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें s इक्वल्स टू मिल जाएगा 50 divided by 10. It means 5 in meter. So correct answer is option number 4. Thank you.